नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लखनऊ में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। और उस दौरान जब सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सबसे पहले राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है और उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी 54 गांव आज सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित हैं। उनके वोटिंग राइट भी दी गई उनको। उन्होंने 2019 से अपना वोट देना प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोगों ने 2022 में और कुछ लोगों को 2024 के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके पास आज बिजली भी है। जिनके पास 1947 से लेकर 2017 तक कोई सुविधा नहीं थी, यानी एक भी पक्का घर नहीं था, फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे, तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर थे, कोई बिजली नहीं, कोई राशन नहीं, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उनको नहीं प्राप्त होती थी। आंगनबाड़ी नहीं, प्राइमरी स्कूल नहीं, कोई सुविधा नहीं होती थी। आज उन सभी सुविधाओं से ने आच्छादित किया। सभी के पास मकान है, पक्के मकान है, सभी तक बिजली पहुंचाई गई है, सभी के लिए सड़क बनाई गई है, सभी के लिए वहां पर पेयजल की व्यवस्था दी गई है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, बेसिक शिक्षा स्कूल खोले गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के कुछ प्रयास हुए हैं, कुछ तक वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। और जिनको पेंशन मिलना है उनको पेंशन की सुविधा, जिन्हें आयुष्मान का कार्ड मिलना, आयुष्मान की सुविधा, जिनको राशन कार्ड मिलना है उनको राशन के कार्ड की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया। और ऐसे ही जब गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई तो जमीनी धरातल की वे सभी जानकारियां मिली कि थारू जनजाति भी इसी प्रकार के भाव से ग्रसित है। और उसके बाद ही सरकार ने फिर पहले यात्रा के बाद जब कुछ हमें डाटा मिले कि क्या क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है जमीनी धरातल की, तब हम लोगों ने फिर तय किया कि वे थारू, मुसहर, कोल, गौड़, चेरो, सहरिया, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को हम 100% सिचुरेट करेंगे, यानी सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। इन्हें जिनके पास मकान नहीं मकान देंगे, जमीन नहीं जमीन का पट्टा देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को देंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही। नहीं तो 2017 के पहले इन क्षेत्रों में भूख से मौतें होती थी। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरदेव नानाजी देशमुख का और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने थारुओं के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था की। मुझे याद है 2007 की एक घटना। 2007 में नेपाल में कृष्णा नगर के अंदर एक भीषण संघर्ष चल रहा था, कई दिनों तक चल रहा था।